शांति विहार के शानदार शोरूम के बाहर एक चमचमाती रोल्स रॉयस फैंटम धीरे से आकर रुकी। इसकी भव्यता ऐसी थी कि राह चलते लोग ठिठक गए और शोरूम के भीतर भी एक पल को सन्नाटा छा गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स उतरा। ऊंचा कद, महंगे सिलवाए हुए सूट में, चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में ऐसा तेज था जो चुपचाप दिलों को पढ़ ले। शोरूम के सेल्स मैनेजर अर्जुन मल्होत्रा का दिल धक से रह गया। यह कोई आम ग्राहक नहीं था, लेकिन जब अर्जुन ने इस व्यक्ति का चेहरा गौर से देखा तो उसके माथे पर पसीना छलक आया। यह कहानी शुरू होती है एक दिन पहले, जब एक सादगी से भरी महिला ने इसी शोरूम का दरवाजा खटखटाया था। मीरा शर्मा, 35 वर्षीय, एक साधारण सफेद कुर्ती और नीली जीन्स में शांति विहार लग्जरी मोटर्स के भीतर दाखिल हुई थी। सरल सी पोनीटेल में बंधे बाल, बिना मेकअप का सहज चेहरा और आंखों में बस एक मासूम सी चमक। वह अपनी छोटी बहन प्रिया के 40वें जन्मदिन के लिए एक खास तोहफा तलाश रही थी, एक लग्जरी कार। प्रिया का सपना था एक शानदार कार का, और पिछले वर्ष कैंसर से लड़ने के बाद मीरा चाहती थी कि प्रिया की मुस्कान फिर से लौट आए। मीरा के लिए पैसे कोई समस्या नहीं थे, उसके निवेश और मेहनत ने उसे समृद्ध बना दिया था। लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी सादगी, उसकी विनम्रता। शोरूम में तरह तरह की चमचमाती कारें खड़ी थीं, पॉर्श, बेंटली, फेरारी, एस्टन मार्टिन। मीरा की नजर एक मिडनाइट ब्लू कूपे पर जाकर ठहर गई। उसने सोचा, यही कार प्रिया की आंखों में वह खुशी लौटा सकती है जो कैंसर के दर्द ने छीन ली थी। तभी अर्जुन मल्होत्रा अपने नीले सूट में एक अमीर ग्राहक को लुभाते हुए मीरा पर नजर डालता है। साधारण कपड़ों में उसे देखकर वह हल्के से मुस्कुराया और अपने साथी सेल्समैन को इशारा करते हुए कहा, देखो तमाशा। राहुल कपूर, एक नौजवान सेल्समैन, मीरा के पास आया। नमस्ते मैडम, मैं राहुल। क्या आप किसी कार के बारे में जानकारी चाहेंगी? उसने विनम्रता से पूछा। लेकिन इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, अर्जुन बीच में टपक पड़ा। मैं देख लूंगा। उसने राहुल को रोका, फिर मीरा की ओर मुड़कर ताना कसते हुए बोला, मैडम माफ कीजिए, यह शोरूम थोड़ी खास कैटेगरी के लोगों के लिए है। शायद आपको हमारी प्री ऑन्ड सेक्शन देखनी चाहिए। मीरा ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मुझे उस ब्लू कूपे के बारे में जानना है, और कार की ओर इशारा किया जिसकी कीमत 2.5 करोड़ थी। अर्जुन के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान फैल गई। मैडम, वह गाड़ी लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ अपॉइंटमेंट से दिखाई जाती है। मीरा ने फिर भी नम्रता से कहा, क्या मैं अंदर से देख सकती हूं? नहीं, अर्जुन ने रुखाई से कहा, यहां सिर्फ सीरियस बायर्स आते हैं। इतने में अर्जुन एक नई महंगे कपड़ों में सजी धजी महिला और उसके पति के पास भाग गया। शर्मा जी, आपका स्वागत है, कहते हुए वह बड़े चाव से उसी कूपे का डेमो देने लगा। मीरा चुपचाप खड़ी रही। राहुल झेंपते हुए उसके पास आया। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं मदद कर सकता हूं। कोई बात नहीं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब मीरा ने देखा कि अर्जुन उस कपल को वही कूपे दिखा रहा है जिसे उसके लिए सीरियस बायर्स की चीज कहा था, तो कहीं भीतर चोट सी लगी। मीरा ने अर्जुन के पास जाकर फिर कहा, मैं इसी गाड़ी के बारे में बात करना चाहती हूं, मेरी बहन के जन्मदिन के लिए। अर्जुन ने हंसते हुए ताना मारा, मैडम, 2.5 करोड़ की गाड़ी ऐसे कपड़े पहनकर नहीं खरीदी जाती। शोरूम में सन्नाटा छा गया। मीरा का चेहरा गर्म हो गया, शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से। पैसे की इज्जत नहीं, इंसान की करनी चाहिए, मीरा ने बेहद शांति से कहा। लेकिन अर्जुन ने और अपमान किया, अपनी औकात पहचानिए मैडम। मीरा चुपचाप चली आई। दिल भारी था मगर सिर ऊंचा था। उसने बदला नहीं चाहा, उसे सबक सिखाना था, सबके लिए। रात को मीरा ने अपने पति विक्रम शर्मा को सब कुछ बताया। विक्रम, एक विश्व प्रसिद्ध टेक उद्यमी, चुपचाप सुनते रहे। आंखों में चमक थी और मुस्कान में योजना। चलो कल कुछ अलग करते हैं, उन्होंने कहा। अगले दिन शोरूम में सभी जैसे रोजमर्रा की तैयारियों में लगे थे। तभी सड़क पर एक गूंज थी। रोल्स रॉयस फैंटम की गूंज ने सबको चौंका दिया। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और विक्रम शर्मा उतरे। उनकी मौजूदगी में एक अलग ही रौब था। अर्जुन दौड़ता हुआ आगे आया। नमस्ते सर, मैं अर्जुन, सेल्स मैनेजर। विक्रम ने सीधी नजर से कहा, मैं उस ब्लू कूपे के बारे में बात करने आया हूं जो कल मेरी पत्नी मीरा शर्मा देखने आई थी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। सर, कोई गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी नहीं, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। आपने उसे कपड़ों से, चेहरे से, औकात से तोला। आप नहीं जानते, वह शर्मा फाउंडेशन चलाती है,
जिसने अब तक 500 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया है। राजेश गुप्ता, मालिक भागे भागे आए। हमें खेद है सर, विक्रम बोले। मैं कार खरीदना चाहता था और 7 और कारें भी, लेकिन अब सोच रहा हूं कि इस जगह को योग्य मानूं या नहीं। राहुल वहीं खड़ा था, मीरा का इकलौता सम्मान करने वाला। विक्रम ने कहा, राहुल डील करेगा और अर्जुन, आप अगले महीने हमारी फाउंडेशन के कार्यक्रम में वॉलंटियर करेंगे, मेहमान बनकर नहीं, मजदूर बनकर। राजेश ने तुरंत हामी भरी। हम अपने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे ताकि भविष्य में कोई और मीरा शर्मा का अपमान न कर सके। 1 महीना बाद दिल्ली का एक शानदार होटल, शर्मा फाउंडेशन का चैरिटी इवेंट, जहां बच्चों के लिए नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था। अर्जुन एक साधारण वॉलंटियर के रूप में एक व्हील चेयर में बैठे आर्यन नाम के लड़के के साथ खेलते हुए दिखा। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा लग रहा है अर्जुन जी? अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैडम, यह दिल से दिल तक पहुंचने वाला सबक था। मैंने सीखा, असली अमीरी दिल में होती है। विक्रम ने चुटकी ली। और सुनो आर्यन, तुम्हारी बास्केटबॉल स्किल्स पर सवाल उठा रहा है। अर्जुन हंस पड़ा। हाँ सर, उसकी नजर में मैं अब भी प्रशिक्षु हूं। सभी मुस्कुरा उठे और अर्जुन ने मन ही मन वादा किया, अब वह हर इंसान को दिल से देखेगा, कपड़ों से नहीं। 1 साल गुजर चुका था। शर्मा फाउंडेशन का काम अब और भी फैल चुका था। हजारों बच्चों की जिंदगी में नई रोशनी भरने वाली किरण बन चुकी थी। और अर्जुन मल्होत्रा, वह अब पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। शर्मा फाउंडेशन का वार्षिक महोत्सव, ताज पैलेस होटल, दिल्ली। गुलाब की भीनी खुशबू, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ भव्य हॉल, हर तरफ सफेद कपड़े पहने वॉलंटियर्स, हंसते हुए बच्चे और दिल को छूने वाले नजारे। अर्जुन अब फाउंडेशन का सक्रिय वॉलंटियर और एक बदला हुआ इंसान था। खास जिम्मेदारी निभा रहा था। वह मंच का संचालन कर रहा था, साफ सफेद कुर्ता पायजामा में, चेहरे पर विनम्रता और आंखों में गर्व। कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया, माता पिता ने भावुक भाषण दिए। हर कोने में सिर्फ एक ही भावना थी, सम्मान, प्रेम और अवसर। तभी दरवाजे से मीरा और विक्रम प्रवेश करते हैं। मीरा हल्के गुलाबी रंग की सुंदर सी साड़ी में, विक्रम नेवी ब्लू सूट में। दोनों की आंखों में सच्ची खुशी और गर्व की चमक। पूरा हॉल जैसे एक पल के लिए थम जाता है। मीरा और अर्जुन की नई मुलाकात। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अर्जुन हॉल में वॉलंटियर्स को धन्यवाद दे रहा था, जब अचानक उसे मीरा दिखती है। वह एक पल को ठिठकता है, फिर धीरे धीरे उनके पास जाता है। मीरा उसे देखती है, मुस्कुराती हैं। नमस्ते अर्जुन जी, मीरा ने हल्के से कहा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर झुककर कहा, नमस्ते मैडम नहीं, अब तो मुझे आपको गुरु कहना चाहिए। मीरा मुस्कुराई, गुरु नहीं अर्जुन जी, दोस्त। अर्जुन की आंखें हल्की सी भीग गईं। उसने धीरे से कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी मैडम। उस एक पल ने, उस अपमान ने, उस सबक ने। अब मैं हर व्यक्ति को उसके दिल से पहचानने की कोशिश करता हूं, कपड़ों से नहीं। मीरा ने प्यार से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। यही असली अमीरी है अर्जुन जी, दौलत से नहीं, दिल से कमाई जाती है इज्जत, एक खास तोहफा। विक्रम भी वहां आ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा थमाया। यह फाउंडेशन की तरफ से नहीं, विक्रम ने कहा, यह मीरा और मेरी तरफ से है। अर्जुन ने चौंक कर लिफाफा खोला। उसके अंदर था एक स्कॉलरशिप लेटर, अर्जुन मल्होत्रा के नाम, शर्मा फाउंडेशन द्वारा लीडरशिप इन ह्यूमैनिटी प्रोग्राम। विक्रम ने कहा, तुम अब बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकते हो। हम तुम्हें हमारे ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, ताकि तुम औरों को भी वह सिखा सको जो खुद सीख चुके हो, दिलों की जीत। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आभार, गर्व और नई शुरुआत के थे। मीरा ने धीमे से कहा, कभी कभी एक चोट भी सबसे सुंदर बदलाव का रास्ता बन जाती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं मैडम, अब मैं भी दिल से दिल तक का सफर तय करूंगा। कहानी का संदेश, कपड़े, शक्ल, दौलत, ये सब दिखावे हैं। असली पहचान इंसान के दिल की गर्मी और उसकी नीयत से होती है। जो दिलों को जीतता है, वही असल में अमीर होता है।